एक बार की बात है, मंदाकिनी नाम की एक सुंदर झील थी। उसमें हरी भरी घासें, रंग बिरंगे फूल और शांत पानी लहरें बनाता रहता। वहीं मेंढक मोती और मगरमच्छ मंटू रहते थे। मोती एक छोटा सा हरा मेंढक था जिसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहता। वहीं मंटू एक बड़ा मगरमच्छ था जो अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। उसका स्वभाव थोड़ा कठोर था और वह अक्सर छोटे जीवों को डराता रहता। एक दिन मोती झील के किनारे कूदते कूदते गा रहा था, टप्पा टप्पा कूदे हम सब, जीवन है एक सुंदर राग। तभी मंटू की गरजती हुई आवाज आई, अरे छोटे मेंढक, इतनी शांति क्यों फैला रहा है? ये झील मेरी है, यहाँ सिर्फ मैं ही राज करता हूँ। मोती ने डरते हुए कहा, मंटू भाई, ये झील सबकी है। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से गा और खेल सकता है। मंटू ने गुस्से में अपनी बड़ी पूंछ हिलाई और बोला, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मेरा कहा मान, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। मोती डर तो गया, लेकिन उसे मंटू की बात ठीक नहीं लगी। वह झील के दूसरे किनारे चला गया जहां उसके दोस्त रहते थे। वहां कछुआ काका, मछली मीना और तोता बबलू भी थे। मोती ने उन्हें सारी बात बताई। सबने कहा, मंटू का आतंक बहुत बढ़ गया है, लेकिन अगर हम सब मिलकर उसका सामना करें तो शायद वह समझ जाए। मोती की आंखों में चमक आ गई। उसने सबको समझाया, डर से कुछ नहीं होता, हमें अपनी एकता से मंटू को दिखाना होगा कि ये झील सबकी है। अगले दिन मोती ने झील के किनारे एक सभा बुलाई। झील के सभी जीव, कछुआ काका, मछली मीना, तोता बबलू और कई और छोटे छोटे मेंढक वहां इकट्ठा हुए। मोती ने सबको समझाया, अगर हम सब एक साथ गाएं और झील को अपनी धुन से भर दें तो मंटू को समझ आएगा कि सबकी आवाज मायने रखती है। सभा के बाद सबने तालमेल से अभ्यास शुरू कर दिया। मोती गा रहा था, टप्पा टप्पा ये झील है सबकी। मछली मीना ने बुलबुले छोड़ छोड़ कर ताल दी। तोता बबलू ने अपनी मधुर आवाज से संगत की और कछुआ काका ने तालियां बजाईं। जब मंटू ने ये सब देखा तो उसने सोचा, ये सब मुझे चुनौती दे रहे हैं, मैं सबको सबक सिखा दूंगा। उसने पानी में जोर से छपाका मारा और सबको डराने के लिए जोर से दहाड़ा, मगर इस बार सब डरे नहीं। मोती ने अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें इतनी मधुर थीं कि झील में एक अद्भुत संगीत की गूंज फैल गई। पंछी आकाश में नाचने लगे, कमल के फूल और भी खिल गए। मंटू ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दहाड़ इस सुंदर संगीत के आगे फीकी पड़ गई है। उसने देखा कि झील के सभी जीव एक साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके दिल में हलचल हुई, क्या वह भी इस सुंदरता का हिस्सा बन सकता है? मोती ने गाना रोककर मंटू से कहा, मंटू भाई, ये झील तुम्हारी ही नहीं है, ये सबकी है। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ गा सकते हो। मंटू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी भारी आवाज में एक कोमलता आ गई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भी इस झील का हिस्सा हूँ, मैं भी गाना चाहता हूँ। सबने खुशी से तालियां बजाईं। मंटू ने अपनी भारी आवाज में गाना शुरू किया। उसकी आवाज ने गाने में एक अनोखी गहराई जोड़ दी। सबने मिलकर एक सुंदर संगीत बनाया जिसमें डर, घमंड और अकेलापन सब पिघल गया। उस दिन के बाद से मंटू ने कभी किसी को डराया नहीं, वह सबका अच्छा दोस्त बन गया। मंदाकिनी झील फिर से खुशहाल हो गई। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की और झील में गीत और खेल का आनंद लिया। मोती को सबने मंदाकिनी झील का हीरो माना। वह जानता था कि असली ताकत एकता और प्यार में होती है, और इस तरह झील में हमेशा संगीत और मुस्कान की गूंज बनी रही।